एपिसोड 37 की कहानी में वह भावनात्मक गहराई है जो दर्शकों के दिल को छू जाती है। यह एपिसोड प्रेम, त्याग और आत्मसम्मान के बीच झूलते रिश्ते की कहानी को नए स्तर पर लेकर जाता है। जहां पहले के एपिसोड्स में आरोही और राघव के बीच मोहब्बत और अपनापन दिखाया गया था, वहीं इस एपिसोड में दोनों के बीच की दूरी, उनके अहंकार और उनकी गलतफहमियां हावी होती दिखाई देती हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक उदास सुबह से। सूरज की किरणें खिड़की के पर्दों से छनकर आती हैं और आरोही, श्रद्धा, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि रात भर रोने का असर है। उसके चेहरे पर थकावट है, उसकी आंखें सूजी हुई हैं और उसके भीतर टूटे विश्वास का बोझ झलकता है। वह आईने में खुद को देखती है और धीमे से कहती है, शायद अब वो मुझ पर कभी यकीन नहीं करेगा। उसकी आवाज में वह दर्द है जो केवल सच्चे प्रेम में ठुकराए जाने पर होता है। दूसरी तरफ राघव, अविनाश मिश्रा का किरदार उस संघर्ष में फंसा है जहां दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और। वो ऑफिस में बैठा है लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। वह बार बार मोबाइल उठाकर रख देता है। मन में सोचता है कि क्या आरोही ने सच में उसे धोखा दिया है या वो किसी और की चाल का शिकार हो गया है। लेकिन उसका अहंकार उसे किसी से बात करने नहीं देता। यहाँ निर्देशक ने बहुत सूक्ष्मता से राघव के भीतर की कशमकश को दिखाया है। उसके चेहरे की झुंझलाहट, उसकी अधूरी सांसें और उसकी आंखों में छिपा पछतावा दर्शकों को ये महसूस कराता है कि वह जितना आरोही से नाराज है, उससे कहीं ज्यादा खुद से नफरत कर रहा है। इसके बाद एक बेहद महत्वपूर्ण दृश्य आता है। मीरा, आरोही की बहन, का। मीरा जब राघव से मिलने आती है तो माहौल पूरी तरह बदल जाता है। उसका प्रवेश शांत लेकिन प्रभावशाली है। वह राघव से बहुत ही सधे हुए स्वर में कहती है, कभी कभी जो सच लगता है वो झूठ होता है, और जो झूठ दिखाई देता है वो किसी की मजबूरी। तुमने बिना जाने फैसला दे दिया, राघव। ये संवाद सुनकर राघव कुछ देर तक चुप रहता है, फिर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। मीरा उसे वह सब बताती है जो आरोही ने छुपाया था, कि उसने जो कदम उठाया वो राघव को किसी और की साजिश से बचाने के लिए था। ये सुनते ही राघव के चेहरे पर जो झटका और ग्लानि आती है, वह एपिसोड का सबसे मार्मिक पल बन जाता है। इसके बाद कहानी बहुत भावनात्मक मोड़ लेती है। राघव अपने घर लौटता है और वह हर उस जगह को देखता है जहां उसने आरोही के साथ वक्त बिताया था। वह बरामदा जहां दोनों ने पहली बार हाथ पकड़ा था, वह दीवार जहां उनकी तस्वीरें टंगी थीं। बैकग्राउंड में एक धीमा संगीत बजता है, ये दूरी अब और ना सहूं, जो दर्शकों के दिल को छू जाता है। राघव की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन उसकी जुबान पर पछतावे के शब्द नहीं आते। वह बस धीरे से बुदबुदाता है, अगर मैंने उस वक्त उसकी आंखों में देखा होता तो शायद सब समझ जाता। इसी बीच आरोही के घर का सीन दिखाया जाता है। वह मंदिर के सामने बैठी है, हाथों में दिया लिए। वह भगवान से कोई शिकायत नहीं करती, बस एक विनती करती है, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो उसे सच्चाई दिखा देना। उसकी आवाज में टूटन है, लेकिन भीतर अब भी विश्वास बाकी है। श्रद्धा का अभिनय यहाँ पर बेहद प्रभावशाली है। उसके चेहरे पर आस्था और असहायता दोनों का अद्भुत संतुलन है। एपिसोड के आखिरी हिस्से में एक बेहद प्रतीकात्मक दृश्य दिखाया गया है। बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है और राघव अपनी गाड़ी लेकर निकलता है। उसकी आंखों में बेचैनी है, दिल में डर है कि कहीं देर न हो जाए। वह आरोही के घर पहुंचता है, दरवाजा खुला मिलता है, लेकिन घर खाली है। बस मेज पर एक लाल दुपट्टा पड़ा है, वही जो आरोही अक्सर पहनती थी। राघव उसे उठाकर अपने सीने से लगाता है और वहीं घुटनों के बल बैठ जाता है। बारिश उसके ऊपर गिरती है, लेकिन वह